नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको GKGS के 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस GKGS की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों मुंबई में स्थित है, बोल सकते हैं आप। गेटवे ऑफ इंडिया का जो आधारशिला रखा गया था कब? तो 1911 में इसका आधारशिला रखा गया। और दोस्तों बोल सकते यह बनकर कब तैयार हुआ? तो इसका जो निर्माण हुआ गेटवे ऑफ इंडिया का तो 1924 में इसका निर्माण हुआ। मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। इंडिया गेट दोस्तों कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट का जो शुरू हुआ था निर्माण कब? तो 1921 में बोल सकते हैं और 1931 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों गुजरात का बात करते हैं तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा पूछा जाए तो गुजरात राज्य का है और गुजरात राज्य में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र में। कोलकाता का बात करते साथियों तो सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर पूछा जाए तो कोलकाता। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तब आप कौन राज्य बोल सकते हैं? तो गोवा बोल सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, आप सबसे छोटी समुद्री तटरेखा कौन राज्य का है? तो गोवा का है। चंडीगढ़ जो है दोस्तों, चंडीगढ़ यह बोल सकते हैं आप हरियाणा की राजधानी है और पंजाब का भी राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ ही आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए CPU को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर का अगर जनक पूछा जाए तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। प्रश्न कहता भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का जो उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश करता है, यूपी। अपना भारत में सबसे अधिक दूध का भी उत्पादन दोस्तों कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है, बोल सकते हैं आप। अगर साथी हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का, तो यह भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है, सबसे पहला राज्य। 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ था भाषा के आधार पर। आंध्र प्रदेश जो अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं तंबाकू का उत्पादन करता है। तंबाकू में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है निकोटीन, आप बोल सकते हैं उसका नाम है तंबाकू में जो नशा पाया जाता है। महाराष्ट्र का बात करते हैं तो अपना भारत में महाराष्ट्र राज्य सबसे अधिक प्याज का उत्पादन करता है और चीनी का उत्पादन दोस्तों बोल सकते हैं करता है। प्रश्न कहता है किस फल को खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है? तो साथियों कीवी एक प्रकार का फल है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी को आप सही उत्तर मानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है?
तो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। और जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का भी उत्पादन करता है, इस बात को आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है वीरभद्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यहाँ पर सही उत्तर गॉडविन ऑस्टिन होना चाहिए दोस्तों। इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं। अगर दोस्तों इसी को याद रखिएगा, आप K2 भी बोला जाता है। इसका ऊंचाई पूछ लिया जाए तो 8611 मीटर के आसपास इसका ऊंचाई है। कंचनजंगा का दोस्तों बात करते हैं तो 8586 याद रखिएगा मीटर इसका ऊंचाई है। और दोस्तों बोल सकते हम नंदा देवी का जो है 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर नंगा पर्वत का पूछ लिया जाए आपसे तो आप 8126 मीटर बोल सकते हैं, इस पर्वत की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों यह गुरु शिखर कहलाता है। ऑप्शन बी गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव दोस्तों कौन है? तो कुत्ता है, याद रखिएगा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो कि USA के व्यक्ति थे, यानी अमेरिका के आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, याद रखिएगा आप। अपना भारत में 28 को राज्य है और 8 को साथियों क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों वुलर झील आप बोल सकते हैं। दोस्तों वुलर झील, डल झील, ये दोनों झील कहाँ है? तो ये दोनों झील है आपको जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। लोकटक झील दोस्तों कहाँ है? लोकटक झील है आपको मणिपुर में, याद रखिएगा। पुष्कर झील या पुष्कर मेला पूछा जाए साथियों तो राजस्थान बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यहाँ पर झारखंड बोल सकते हैं। झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। उड़ीसा साथियों, उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर यहाँ पर 15 अगस्त के दिन बोल सकते हैं। 12 जनवरी के दिन दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती आप बोल सकते हैं। 26 जनवरी के दिन साथियों कौन दिवस मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस बोल सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 आप बोल सकते हैं। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है, राजस्थान राज्य से। मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? तो पाई जाती है दोस्तों कौन धातु मनुष्य के रक्त में? लोहा धातु। लोहा का प्रतीक Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26। और बोल सकते हैं आप मनुष्य के रक्त के बारे में अगर बात करते हैं साथियों तो इसी को क्या बोला जाता है? रुधिर बोला जाता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। Hb का मतलब यहाँ पर हीमोग्लोबिन आप समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? घोषणा किया गया था दोस्तों दिल्ली दरबार में 1911 में, लेकिन राजधानी बना 1912 में, याद रखिएगा। तो 1912 को लॉक कीजिए। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों। कहता मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह मंदिर गुवाहाटी, ऑप्शन सी गुवाहाटी में स्थित है। कहता है लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों झारखंड का बोल सकते हैं, झारखंड का। अगला प्रश्न है फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गिद्धा और भांगड़ा जो है यह पंजाब राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। माघा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो साथियों यह है आपको बिहार का। कहाँ का है, बिहार का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गरबा गुजरात से संबंधित है। कौन राज्य से, गुजरात से संबंधित है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में, याद रखिएगा आप 1872 में साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति साथियों यहाँ पर आप भील बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाते, मुगल वंश का संस्थापक। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद दोस्तों इसके द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। इसका शुरुआत 1969 में हुआ। 1969 में इसरो का भी दोस्तों गठन हुआ, याद रखिएगा। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार अगर पूछ लिया जाए आपसे तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को यही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। सही उत्तर यहाँ पर झारखंड बोल सकते हैं, झारखंड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। जादूगोड़ा। जादूगोड़ा भी मेरे भाई कहाँ पड़ता है। तो झारखंड राज्य में ही पड़ता है। चरक किसके दरबार में रहते थे। तो चरक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। दोस्तों हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट पूछा जाए तो हर्षवर्धन के याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था। चिपको आंदोलन जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और दोस्तों यह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। वृक्ष की रक्षा के लिए बोल सकते चिपको आंदोलन। प्रश्न का था भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता। अरस्तु को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है। तो WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स श्वेत रक्त कणिका बोल सकते। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। इसका ल्यूकोसाइट अन्य नाम होता है। RBC दोस्तों रेड ब्लड कार्पल्स, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका अन्य नाम क्या है बोल सकते हैं आप, इरिथ्रोसाइट्स इसका अन्य नाम है। किसका, RBC का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता चीनी यात्री फाह्यान किसके दरबार में आया था। तो चीनी यात्री फाह्यान दोस्तों चीनी यात्री थे किसके दरबार में। तो बोल सकते हैं आप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। इसका स्थापना 1935 में किया गया था। RBI का स्थापना अगर पूछा जाए आपसे तो। रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो एड्रीनल ग्रंथि। दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि इसी को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर पाई जाती है बोल सकते हैं। लरो उरो हार्मोन इसी ग्रंथि से स्रावित होती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। तो क्लोरोफिल का दोस्तों मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। गुजरात ऑप्शन में नहीं रहता तब आप महाराष्ट्र को भी लॉक कर सकते थे। कपास की खेती काली मिट्टी में होती है दोस्तों। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। इसका संबंध हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म दोस्तों सभी से, हिंदू बौद्ध जैन ये सभी से आप बोल सकते हैं। बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। सही उत्तर शाक्य वंश से साथियों इसका
संबंध हो जाता है। कहता तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर को आप लॉक कीजिए, मणिपुर राज्य में स्थित है। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में साथियों एक बोल सकते हैं। कोष्ठकों की संख्या 4 है, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, सही उत्तर हो जाएगा तुर्क। ऑप्शन बी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना 1690 में किया गया था। प्रश्न का था पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र किया था कब? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था? तो 1961 को, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो ब्रह्म समाज आंदोलन। यहाँ पर ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, लोहे में जंग किस कारण से लगता है? लोहे में जो जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण बोल सकते हैं, लोहे में जंग लग जाता है। ऑक्सीजन और नमी से बचा के आपको रखना है लोहा को, तब जंग नहीं लगेगा। कहता मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है? मेलानिन के कारण मानव त्वचा का रंग बनता है, मेलानिन के कारण। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका प्रयोग जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा साथियों किया गया था। कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? इसको ताप ऊर्जा बोला जाता है। कौन ऊर्जा? ताप ऊर्जा आप बोल सकते हैं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। भारत में दोस्तों शून्य का आविष्कार हुआ था। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही उत्तर वी.एन. राव को लॉक कीजिए। ऑप्शन सी वी.एन. राव को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत 1946 को आया था। कब? 1946 को आया था। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग होता है। आंवला इसका प्रमुख स्रोत है दोस्तों विटामिन सी का। विटामिन B3 के कमी के कारण बोल सकते हैं नियासिन, जिसको बोला जाता है पेलागड़ा नामक रोग हो जाता है विटामिन B3 के कमी के कारण। भारत के कहता है पिता के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मछली किस अंग से सांस लेती है? गलफड़ के द्वारा। गलफड़ नहीं रहेगा तो गिल्स को आप लॉक कीजिएगा। प्रश्न कहता भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा? संविधान को दोस्तों लॉक कीजिए। किसको? संविधान को मेरे साथी आप लॉक कर सकते हैं। कहता किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो हांगुल को इस नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो चेन्नई में है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछा जाए तो चेन्नई में बोल सकते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में दोस्तों, पश्चिमी चंपारण बोल सकते हैं। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? सही उत्तर यहाँ पर चावल बोल सकते हैं। और चावल का उत्पादन अपना देश में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। कथा ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यहाँ पर NCR क्षेत्र में दोस्तों यह स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो सूर्य की आकृति बनी होती है। इस पुरस्कार पर पीपल के पत्ते के समान होता है। सबसे अधिक वन किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सबसे कम साथियों हरियाणा को लॉक कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? जापान, सूर्योदय का देश जिसको कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो पेशाब के अंतर्गत दोस्तों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिला में। प्रश्न कहता कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पका हुआ पपीता में सभी प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा में दोस्तों सिमलीपाल है। और भीतरकनिका, सतकोशिया ये सब आपको उड़ीसा राज्य में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की है?
तो जापान के द्वारा शुरू किया गया है। अपना भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, जिसको गाने में 52 सेकंड लगता है। भारत के किस नदी में सोना मिलता है? स्वर्णरेखा नदी में बोल सकते हैं जो सोना मिलता है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों संतूर वादक है। बहुत बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? यहाँ पर सही उत्तर कोलकाता में दोस्तों इसको बनाया गया था। कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो दोस्तों कौन एक भारतीय बांसुरी वादक थे? तो हरि प्रसाद चौरसिया को लॉक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में दोस्तों जंतर मंतर स्थित है। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? इसका सही उत्तर अफ्रीका के अंतर्गत है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। पोलियो रोग किसके कारण से फैलता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग है पोलियो, याद रखिएगा, विषाणु के कारण होने वाला रोग है। कहता निम्न में कौन एक भारतीय गायक है? यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए क्या साथियों? भीमसेन जोशी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग, जिसको ग्वाइटर बोला जाता है। आयोडीन याद रखिएगा साथियों, आयोडीन जो है सबसे चमकीला अधातु पूछा जाए तो आयोडीन बोल सकते हैं। कहता 7 टापुओं के शहर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर पूछा जाए तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, आंवला को लॉक कीजिए, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित? सही उत्तर उत्तराखंड में स्थित। कहाँ? उत्तराखंड में मेरे भाई यही स्थित है। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो बिरजू महाराज का बात किया जाए कथक से। कथक उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। रामायण का रचना किस काल में हुआ? शुंग काल में दोस्तों रामायण का रचना किया गया है। प्रश्न का था आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? गोल्फ खेल से आयरन शब्द का संबंध हो जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बिहार को लॉक कीजिए, बिहार राज्य में स्थित है सोमेश्वर की पहाड़ी। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? इस नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक भी कहा जाता है। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक का खोज सिम्बर के द्वारा किया गया, सिम्बर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें दोस्तों शेरशाह सूरी का जीत हो गया था और कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। 1527 में दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर? रांची यानी झारखंड बोल सकते हैं। और भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी को लॉक कीजिए, कृष्णा नदी पर यह बांध स्थित है। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। और गिर जो है यह किस राज्य में है? तो यह है आपको गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? तो क्यूसेक दोस्तों बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का साथियों आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? तो दोस्तों अबुल फजल, याद रखिएगा, अकबरनामा इसी के द्वारा लिखा गया है। अकबर अशिक्षित मुगल शासक था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी करवाया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के चुनिंदा 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। दोस्तों अगर आप लोग भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साथ ही आप बिहार दरोगा एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही उत्तर दे पाए। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
आप सभी दोस्त लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।